नमस्कार। एक बार फिर આપણો प्रदेश राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत है। निमाज पशु मेले को लेकर हम आपसे बात करेंगे और आपको निमाज पशु मेले की हकीकत भी बताएंगे। निमाज पशु मेला काफी वर्षों से भरा जा रहा है। पशु प्रेमी यहाँ पर आते हैं, पशुपालक यहाँ पर आते हैं और अधिकतर यहाँ पर अब बैल आने लगे हैं। पहले तो सभी पशु आते थे, लेकिन ज्यादातर अब यहाँ बैल आते हैं और ऐसे में गोरक्षकों या अन्य जो गोसेवी है उनका भी ध्यान इन पर रहता है। ऐसे में व्यापारियों को किस प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो वास्तव में गो तस्कर है वो कहीं और रह जाते हैं और पशुपालक उसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, पशु प्रेमियों से सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा जो मेले का दृश्य है वो किस प्रकार है। धीरे धीरे ये मेला, पशु मेला लुप्त होता जा रहा है। व्यवस्था के अभाव में और प्रबंधन के अभाव में मेले की रौनक घटती जा रही है। झूले आप देख सकते हैं लगे हैं, लेकिन धूल फांक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने जो मेले को देखने के हेतु आते हैं नहीं आ रहे हैं, पर्यटन नहीं पहुंच रहे हैं। उसको लेकर के मेले की रौनक भी खत्म हो रही है। पशु प्रेमी हमारे बीच है, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि काफी समय से गो तस्कर को लेकर चर्चाएं तेज और ऐसे में जो पशुपालक यहाँ पशु लेकर आते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी नमस्कार, राम राम। राम राम। क्या कहना चाहते हैं पशु मेले को लेकर के, और सर्वप्रथम तो आपका नाम और कहाँ से आए आप? मान सिंह मेरा नाम है, निम्बाड़ा तहसील, जिला चित्तौड़ से। जी कितने पशु आप यहाँ लेकर आए हैं? यहाँ लाया नहीं हूँ, मैं तो लेने आया हूँ। जी खरीदने आए। क्या समस्या रहती है पशु यहाँ पर लाने में और ले जाने में? ले जाने में परेशान करते। यहाँ पैसे दिला देते हैं गांव वालों को, फिर गांव से ले जाते हैं यहाँ से, तो परेशान करते हैं रास्ते में। अगर आपके पास अगर दस्तावेज सही है तो फिर कैसे रोक लेंगे? उनको भी नहीं मानते हैं। कैसे? अगर आपके पास दस्तावेज है तो कैसे नहीं मानेंगे? आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, करवा के ले जाते हैं, परमिशन बनवा के ले जाते हैं, तो भी नहीं मानते हैं एडू साहब का। तो आप पुलिस से उस बात करो, पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस मुझे आने नहीं देते, इसके पहले मारकूट करना चालू कर देता है। जी क्या चाहते हैं फिर अब आप? हमको पैसा ये होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए हमारी कुछ यहाँ से पहुंचने की। व्यवस्था में क्या चाहते हैं? व्यवस्था में ये चाहते हैं कोई साथ में जावे हमारे, कोई कलेक्टर से लिखा हुआ हो है जी, तो फिर हमको वही निकाले यहाँ से तो अच्छा रहे। ये अगर आप यहाँ पर आए हैं, मेला प्रबंधन कमेटी है, उसके द्वारा आपको लेटर हेड पर लिख करके सील साइन करके दिया जाएगा, फिर कैसे रोक सकते हैं? रोकते हैं तो भी कैसे रोक सकते हैं? अगर आपको परमिशन मिली है, आप मेले से अनुमति मिली है, तो फिर कैसे रोक सकते हैं? अनुमति लेने के बाद में भी रोक लेते हैं ये लोग। पुलिस की मदद 50 भेड़े होके मारपीट करने लग जाते हैं, गाड़ी फोड़ने लग जाते हैं जी। ऐसा परेशानी करते हैं। कभी हुआ ऐसा आपके साथ? हुआ ना, अभी नागौर से भी हो गया था जी। फिर वापस ओवरलैन करी गाड़ियों को जी। फिर आरटू साहब के वहां भी गए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आपको कोई रुकवाता है, संबंधित दस्तावेज आप दिखाएं, आपका अपना परिचय दे, आप जहाँ से पशु ला रहे हैं वहाँ का विवरण दे, जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ का विवरण दे, सब नाम और मेला प्रबंधन कमेटी से आप लेटर हेड पर लिखवा के जाएं। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, प्रशासन की मदद ले सकते हैं। डरे नहीं, झिझके नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पशु वाहन में भरने के बाद आप घबरा करके भीड़ के डर से भागते हैं, तो वो पीछा करते हैं, उस समय हादसा भी हो सकता है। हम तो बात करते हैं तो भी मारते हैं, वो तो साथ में आ जाते हैं। 50 आदमी रहते हैं, हम 2 आदमी क्या कर सकते हैं जी। हम यहाँ से लेने वाले का नाम लिखते हैं, गांव कहाँ का है, कौन से गांव से लाया है, कौन से गांव ले जाएगा, यहाँ परमिशन लेते हैं, पट्टे लेके आते हैं। जी। आप कहाँ से है? मैं भिलवाड़ा से हूँ जी। शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश। खरीदने आए हैं या लेकर आए हैं बैल? खरीदना है साहब। कैसे क्या लगा बैल यहाँ पर? बस ये आपने भाई साहब ने बात की, वही बात अपनी क्या है। नमस्कार, शुभ नाम आपका? पप्पू राम जी। जी, मेले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने वर्षों से आप इस मेले में आ रहे हैं? मैं मेले में लगभग 25 साल से आ रहा हूँ सर। 25 साल से आ रहा हूँ, और मैं तो कल आया था मेला देखने के लिए, मैं भी एक बैल जोड़ी लाऊं यहाँ जी। तो हम कल परसों ये घटना सुनी, यहाँ की पिकअप पलटी खा गई थी, तो उस ड्राइवर के भी लगी और कुछ एक बच्ची साथ में थी, उसके भी लगी। 8-10 आदमी पीछे दौड़े, उनके तो जान बचा के दौड़ रहे थे, तो वो पलटी खा गई थी गाड़ी। संबंधित अगर दस्तावेज यहाँ रहे तो फिर दिक्कत किस प्रकार की? और दिक्कत तो कितने भी समय हुए तो कोई मतलब नहीं, वो उनको आके यही पूछे कि भाई तेरे गाड़ी में कितने माल है, लेन देन है, उनको पूरे डॉक्यूमेंट दे के, अगर चोर है तो उनको पकड़ो और साहूकार है तो फिर उनको क्यों परेशान करो? भागने की भी आवश्यकता नहीं, रुकना चाहिए वहाँ पे। रुके तो मारे वो लोग,
वो कल यहाँ पिकअप में हमने सुनी तो वहाँ उनको मारपीट होती, वो रोकते बेचारे तो जी। फिर तो जान वाहन छुड़ा- भगाने पर भी कई हैं कि भगाने पर गोत जो रक्षक है उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वाहन भगाते तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में गो तस्करी के लिए ले नहीं, जा वो, रहा है। वो मेले की तरफ आ रहे थे। वो ये तो है नहीं कि बॉर्डर के ऊपर भगा रहे थे, वो तो हम निमाज मेले के आजू बाजू भगा रहे थे। वो कितनी तक कब तक भगाएगा वो? कहाँ जाता मेला छोड़ के? मेले में आ रहा था, मेले की तरफ गाड़ी का मुंह था, साथ में आदमी छोटे छोटे बच्चे थे उनके आप पास। भी व्यापारी हैं, गौशालाओं से भी गोवंश लेते होंगे आप भी, अब तो वो तो लाते नहीं जो तो वहाँ उसके दस्तावेज आप इकट्ठा कर लाते। क्या दस्तावेज होने चाहिए आपकी नजर में? वो पर्ची होनी चाहिए, गौशाला की रसीद होनी चाहिए कि हमने 1 पशु बेचा, 2 पशु बेचा, जी। ठीक है कि नहीं है? और पशु ज्यादा होगा तो पशु तो अच्छे पशु हो तो मतलब नस्ल वाले पशु तो बिकेंगे, कहीं भी जाएंगे तो मेले में बिकेंगे, किसान ले जाएंगे। कईयों का ये कहना है कि जो पशु है राजस्थान के अंदर पशुओं से, नंदियों से अभी कृषि नहीं होती है, कृषि के उपयोग में ये नहीं लाई राजस्थान में जाती। क्यों नहीं होती है सर? बांसवाड़ा जिला में पूरे में ये मतलब ये बैलों की खेती है। चित्तौड़ जिला में बेगू की तरफ है, मतलब गंगापुर की तरफ अभी बैलों की खेती क्यों नहीं हो रही? जाजपुर की तरफ है, बैलों की खेती हो रही, देख रहे हैं अपन। जी जी। जो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो ये तो मोटरसाइकिल अच्छी अच्छी बाइकों से बड़ी से फिरे, ये उस एरिया में थोड़ी घूम गए कि यहाँ बैल चलते हैं, ये इनको मालूम ही नहीं है। एमपी में नर्मदा के आजू बाजू हम नर्मदा नहाने के लिए गए थे अभी, तो वहाँ हम बैल देखिए, हर खेती हर मतलब खेत के अंदर बैलों की जोड़ी जुती हुई है। अब ये लोग तो ये देखे नहीं, तो किताबें पढ़ के कह रहे गोवंश से बन गए, लेन देन बन गई। फिर वापस गौशाला पे आना चाहूंगा। गौशाला के लेटर हेड पे व्यापारी को लिखवा के लेना चाहिए और संबंधित दस्तावेज लेकर ही गौशाला से पशु खरीदे। शिवसेना वाले तो ये लोग कह रहे हैं कि कोई परेशान नहीं किए है, ये तो कोई 2-4 क्या आरएक्स के छोरे बता रहे, वो शिवसेना वाले यहाँ कोई परेशान नहीं। तथा कथित शिव सैनिक कह सकते हैं उनको, जो शिवसेना के रजिस्टर्ड मेंबर है या पदाधिकारी है, वो परेशान नहीं कर रहे। हाँ, वो नहीं। लेकिन कोई नाम लेके परेशान कर रहा है शिवसेना का? नहीं नहीं नहीं, जैसे शिवसेना का नाम लेके, जो नाम शिवसेना में नहीं कर रहे, नाम लेके नहीं कर रहे। अब लेकिन ये जो इन लोगों को, हमारे को वो पता नहीं है कि भाई वो शिवसेना वाला, ये क्या पता कौन है, हम तो जाइए तो लोग जाने नहीं। मेला प्रबंधन कमेटी जो निमाज की, उसकी व्यवस्था किस प्रकार है? ठीक है जी। सेवा शुल्क कितना लिया जा रहा है? ठीक है ठीक है। सेवा शुल्क यहाँ पर कितना? 500 रुपए ले रहे के, 500 रुपए। जी। किस नाम पे, कोई रसीद वगैरह मिली? रवन रसीद जी। 500 रुपए उसके शुल्क लिए जा रहे हाँ, हैं। हाँ। व्यवस्था किस प्रकार है यहाँ? व्यवस्था पानी है है और चारा तो किसानों से लाके डाल रहे हैं, बिजली है। एक मुख्य बात, आप गौशाला से जो नंदी खरीदते हैं या लेते हैं, यदि उन नंदी की बिक्री यहाँ पर नहीं होती है तो दोबारा यहाँ से फिर वो कहाँ अपने घर ले जाया जाता है या और अन्य? नहीं नहीं, वो तो घर ही ले जाएगा। वो किसान गौशाले वाले तो लाते, तो वो किसान ही लाते, तो उनके घर ले जाएगा और क्या करेगा? जी। जी बोलो बोलो पंजी। जी। और किसी के कुछ? हाँ सही साहब, अब सही है। जी। हाँ हाँ, बस शिवसेना में कोई अपना आया को नहीं। शिवसेना वाला नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं आप कोई बात में देखे नहीं। अब ये जो मेला है, मेले की रौनक भी खत्म हो रही, क्या बंद होने की कगार पे है मेला? अब बंद तो नहीं आवे, पशु इधर बंदी हुई और कहीं हुई भाई, लोग डर का आवे। पलटी खाई निशाब डर का लोग निशाब हुआ। बिल्कुल, या तो व्यवस्था यहाँ की सुधरे या फिर यहाँ के जो व्यापारियों का कहना भी है कि आपने पहले हमें बताया भी था कि पशु मेला या तो फिर बंद कर दो ताकि बंद ही कर दो, जो मतलब कोई परेशानी। बिल्कुल, यदि व्यवस्था ना सुधरे तो इस पशु मेले को यहीं पर बंद कर दिया जाए ताकि किसान परेशान ना हो, व्यापारी परेशान ना हो, उनको लगे कि वास्तव में मेला नहीं चल रहा है, मेला बंद हो गया है और परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये अपना खर्च करके जो बची कुची पूंजी है, उस पूंजी को खर्च करके लगाते हैं और बैलों को, नंदी को यहाँ पर लाते हैं और इस प्रकार का इनके साथ कृत्य होता है, तो ये कहते हैं कि ठीक नहीं है। व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं है तो इस मेले को बंद कर दिया जाए और बंद होने की कगार पर भी ये मेला पहुंचा हुआ है। आपरो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।